हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट अपडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में कि किस प्रकार यह स्कीम लोगों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दे रही है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो इस स्कीम का जो उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को अपने नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। यानी कि अगर आप एससी या एसटी वर्ग से संबंधित हैं या फिर आप कोई महिला हैं, तो आपको इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन आराम से मिल जाएगा। और अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज़ के बारे में, जनरल कैटेगरीज़ के बारे में, तो वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु अगर उनका जो बिज़नेस पार्टनर है, जो बिज़नेस में हिस्सा है, वह एससी या एसटी वर्ग से संबंधित लोगों के साथ हो या फिर किसी महिला के साथ हो, तभी वह इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली यह लोन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एससी और एसटी वर्ग से संबंधित हो या फिर जिनका 91% जो हिस्सेदारी होगी वो एससी और एसटी वर्ग से संबंधित होगी या किसी महिला के साथ होगी। और अगर आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है, तो हमें इसकी पात्रता के बारे में भी जानना होगा, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इस योजना को जो पात्र है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला है, और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष की जरूर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस प्रोजेक्ट या जिस परियोजना या जिस बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं वह ग्रीन फील्ड होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए। किसी भी पुराने बिजनेस के लिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको पुराने बिजनेस के लिए लोन लेना है तो आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इस योजना के अगर आपको आवेदन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। तो उसमें है आवेदन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट की जानकारी। अगर आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और आपके प्रयोजन की सारी रिपोर्ट। इस योजना के अंदर हमें मार्जिन राशि भी देखने को मिलती है। मार्जिन राशि किसी योग्य व्यक्ति को केंद्रीय राज्य की योजनाओं के साथ प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार की स्कीम सब्सिडी का इस्तेमाल करने या मार्जिन राशि को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। और अगर हम अब बात करें कि लोन आपको कितना प्रतिशत मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 75% लोन आपको इस योजना के द्वारा मिलेगा, परंतु 25% जो लोन है आपको खुद अपने बिजनेस में लगाना होगा। इस योजना के तहत सिर्फ आपको 75% ही आपको लोन की राशि दी जाएगी। और अब है ऋण वापसी, यानी लोन आपको कब वापस करना होगा। तो भारत स्टेट अप लोन 7 साल में अधिकतम 18 महीने की अधिकतम अवधि के साथ चुकाना होगा, यानी 7 साल में अधिकतम 18 महीने की अवधि के साथ चुकाना होगा। अब हम बात करते हैं योजना की ब्याज दर की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हर एक जो बैंक है उसकी जो ब्याज दर है, सब बैंकों की जो ब्याज दर होती है वो अलग-अलग होती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना होगा और अपने बैंक की ब्याज दर को पता करना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी। तब आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो इस लोन की ब्याज दर है वह +3% है, यानी कि 3% से अधिक नहीं होगी, यानी कि 9 से लेके 10% के लगभग होगी। बाकी आप सारी जानकारी अपने बैंक में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसकी 2 प्रक्रिया है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मैं आपको दोनों प्रक्रिया समझाऊँगी। सबसे पहले कि आपको इस योजना की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले ऑफिशियल लिंक पर जाना होगा। उसके ऑफिशियल लिंक पर जाते ही एक लॉगिन पेज खुलेगा आपके सामने, उस पर आपको क्लिक करना है और उस लॉगिन पेज पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भरना होगा। जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा आपको उस लॉगिन पेज में भरना होगा। जैसे ही आप भरेंगे तो एक आवेदन फॉर्म आपको मतलब आवेदन फॉर्म आएगा, आपको उसको भरना होगा। जैसे ही आप उसको भरते हो तो आवेदन सीधा आपके लोन विभाग और आपके द्वारा चुने हुए जो भी आपका जो बैंक होगा वहाँ पे आपके आवेदन को भेज दिया जाएगा। और अगर आप आवेदन ऑफ़लाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी इंडिया स्कीम के वेब पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर अपनी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
या फिर अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे भी हम बहुत सारी सरकारी योजनाएँ लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सकेंगे आपको आंसर करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।